चल कोई नहीं, चलो बात की बात है। पढ़ा जाए, वो क्लास को शुरू किया जाए। कल हम लोग पढ़ रहे थे लोग, क्या उससे आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे लोग। हम लोग को आगे एक दो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंसुलिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसुलिन भी हम लोग को टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। हम लोग को इंसुलिन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ वगैरह में। ठीक है, साइंस सिम्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनेजमेंट में ही हम लोग इंसुलिन पढ़ेंगे लोग, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम रात में क्वेश्चन देख रहे थे तो इंसुलिन से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, टारगेट हाइपोथेसिस में देखना सब, तो वहां से बहुत क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन से। ठीक है, तो उसको भी बढ़िया से पढ़ा जाएगा एक एक जब टाइम आ रहा है तो। ठीक है, जितना हम लोग पीछे पढ़ा है उसको एक बार तुम लोग से पूछते हैं, क्या पढ़ता आया सब, क्या नहीं पढ़ता है सब, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा जाएंगे। दानिश बाबू, दानिश। अच्छा कोई ना कोई ना, क्लास को वीडियो को जो रिकॉर्ड किए उसको देख लेना है, ठीक है। चलो, आराध्या वो ठीक है, कोई बात नहीं, आराध्या छोटी। आराध्या, आवाज नहीं आ रहा है छोटी तुम्हारा भी। कोई नहीं। डोली यादव, आज इसका भी नहीं आ रहा। डोली बाबू बताएगी। एक क्वेश्चन मतलब सिंपल शब्द में बताना है। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप फर्स्ट डायबिटीज एंड टाइप सेकंड डायबिटीज, तो क्या बोलोगे? मतलब, हाँ। हम्म। 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 और हाँ, टाइप सेवन पे इंडोजीनियस, मतलब इंडोजीनियस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो और क्या डिफरेंस बोल सकते हो? ओल्ड लाइफ में टेक्नो को मिलता है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा है। इसी तरह उस किसी से पूछे तो जवाब देना है। ठीक है, देखो अच्छा है, कितना अच्छा जवाब दे। स्नेहा कुमारी, स्नेहा बाबू, देखो देखो कौन ज्वाइन हो रहा है, नेम नॉट अवेलेबल। नेम नॉट अवेलेबल लिखा है। कौन है वो नेम नॉट अवेलेबल? चलो देखो, हम कल बताए थे, कैटेगराइज किए थे, कल हम लोग देख रहे थे। तो कल हम लोग कैटेगराइज किए थे ब्लड ग्लूकोज को, कितना किसको क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज बोला जाए तो कितना होता है, पोस्ट पेरेंडियल कितना होता है, ये बता सकती हो, याद है? हाँ हाँ। हम्म, ज्यादा होता है। ठीक है। नहीं, मतलब पोस्ट पेरेंडियल 2 से ज्यादा होता है तब हम लोग डायबिटीज कहा जाता है। गुड, बहुत अच्छा, वो वेरी गुड। सोनी सिंह, एक बार बताए थे हम, 1 मिली मोल में कितना mg ग्लूकोज होता है? 1 मिली मोल पर लीटर में 18 क्वार्टियल। गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह हम लोग अब बोला जाए नॉर्मल, हम लोग ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो कितना मिली मोल होना चाहिए? मिली मोल में बोलो तो, मिली मोल में बोले तो, हाँ 5, 5 से थोड़ा ज्यादा या 5 हम लोग कह सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। वो बताइए बाबू, एक बार हमको संध्या गुप्ता बताएगी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हमारा क्या करता है, इन द सेंस ऑफ डायबिटीज में क्या करेगा, क्या होता है इंसुलिन हमारा डायबिटीज में कम हो जाता है, तो हम एक फंक्शन बताएं, तो वो फंक्शन थोड़ा बताओ छोटे। हाँ, जब जीएफ कमाल के, ठीक है, वो तुम लोग को याद रहेगा। तो आज हम तुम लोग को साइंस सिम्टम बताएंगे, वो साइंस सिम्टम सब उसी पर आधारित है। बताओ तो छोटे, एक बार कौन कौन होता है जीएफ कमाल? हाँ गुड। हाँ गुड। हम्म। ठीक। हाँ
गुड। हम्म। गुड। ठीक है। चलो देखो कितना अच्छा बात वो बताई, ठीक है इसी तरह। तो अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग पढ़ना है साइंस, इसी तरह पढ़ना बाबू सब, ठीक है। बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे जहां हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सर शुरू करते हैं। हम लोग आगे हम लोग को अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ लिए था, अगला हम लोग को साइंस सिम्टम पढ़ना है, ठीक है। साइंस सिम्टम पढ़ना है, साइंस सिम्टम को तुम लोग को हम ले चल रहे हैं वहां पर हम जो बनाए हैं उसको। चलो साइंस सिम्टम पढ़ेंगे, साइंस सिम्टम के बाद हम लोग को डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से हम क्या बोले, तुम लोग 50 साइंस सिम्टम लिखना चाहोगे तो 50 साइंस सिम्टम लिख लग सकते हो डायबिटीज मेलाइटस के। इस तरह हम तुम लोग को जोड़वा के लिखवाएंगे, 50 हो सकता है, लेकिन हम लोग को उतना जानना नहीं है। हम लोग को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना जाता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, उसको हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उसी में चलते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार हमको बाबू कोई बताएगा कि हम लोग को क्या कह रहे हैं, हम लोग को एक क्वेश्चन हमको बताओ सब कि डायबिटीज मेलाइटस में वेट गेन होगा कि वेट लॉस होगा, कोई आइडिया बाबू। वेट लॉस होता है, गुड। ये कितना बार टारगेट टारगेट हाई में हम क्वेश्चन रात में देख रहे थे, टारगेट हाई में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वेट लॉस होता है कि गेन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ देखिए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड जो होता है उसमें कुछ कुछ क्या होता है, वेट गेन भी होता है, ठीक है। या वेट गेन नहीं तो मतलब नॉर्मल रहता है, वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन टाइप फर्स्ट जो होता है, टाइप फर्स्ट बोला जाए, टाइप फर्स्ट जो हम तुम लोग को बोल रहे हैं टाइप फर्स्ट, वो टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि हमारा वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। वेट लॉस होता है। अब इसका हम देखो याद करना है, किस तरह समझना है वेट लॉस क्यों होता है। हम समझ गया कि वेट लॉस होता है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन तुम लोग को रीजन किसी को पढ़ाना होगा या तुम लोग को समझाना होगा, तो वेट लॉस क्यों होता है इसका रीजन बता सकते हो सर आप। हाँ कौन बाबू बता रहा है, वो बताओ तो। बोलो छोटी। हाँ 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 गुड। हम्म। बहुत अच्छा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा। एक और छोटू क्या बता रहा था, बताओ तो बहू। हाँ 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 हाँ। जिसके कारण हमारा बहुत बहुत हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ गुड, बहुत अच्छा, ये भी रीजन हो सकता है। और कोई बाबू एक और बोल रहा था, वो बता सकता है। ठीक है चलो, बहुत अच्छा। बहुत देखो, एक नजरिया देखो तुम लोग को अभी हम बताए नहीं, नजरिया तुम लोग कितना अच्छा सोच रहा है सब, हम ये बात से खुश है। तुम लोग बाबू ये से मतलब है कि तुम लोग पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं सब, देखो कितना अच्छा सोचा है सब। अभी तुम लोग को हम पढ़ाए नहीं, वेट लॉस तुम लोग को बहुत मतलब छोटा मोटा नहीं समझना है कि वेट लॉस याद, बुक में तो डायरेक्ट लिया रहता है वेट लॉस। वेट लॉस किस तरह होता है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो हम वेट लॉस से ही शुरू करते हैं। कल हम दो तीन को साइंस सिम्टम देख लिए थे, हाइपरग्लाइसीमिया आके होता है तो क्या होता है, वो भी मेन है। वहां से क्लासिकल साइंस से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ भी हमको बहुत बार क्वेश्चन पूछा वेट लॉस से। तो वेट लॉस का जो दोनों रीजन बोला सब बहुत अच्छा बोला सर। अब वेट लॉस से तुम लोग को हम रीजन लिखवा रहे हैं, तुम लोग उस तरह लिख लेना सब, तो लंबे समय तक याद भी रहेगा, कोई पूछेगा सब तभी अच्छा है। इबे बाबू जो बोला सब वो गलत नहीं बोला, वही को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे थोड़ा अच्छा से। यहाँ से एक दो को और साइंस सिम्टम निकालेंगे, ठीक है। एक दो साइंस सिम्टम और निकालेंगे तो थोड़ा हम अच्छा तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना सब, अगर समझा देते हैं उसके बाद तुम लोग को पूछेंगे कि किस तरह क्या हुआ, तुम लोग को समझाना होगा। चलो बाबू सबसे पहले एक बात को हमको जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग बोलते चलना है कि हमारा यह डायबिटीज मेलाइटस जो हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की कम की ज्यादा, इंसुलिन कम की ज्यादा टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट का हम बात बता रहे हैं, टाइप फर्स्ट हाँ। टाइप सेकंड में क्या होता है कि पूरी तरह से कंप्लीटली कम नहीं होता है, मतलब कुछ, मतलब टाइप टू में क्या बताए थे, पार्शियल, मतलब रहता भी है कुछ कम भी हो जाता है, मतलब पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीटली गायब नहीं रहता है इंसुलिन, रहता है, ये बात है कि नहीं बाबू। हाँ लेकिन टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि टाइप फर्स्ट में हमारा क्या होता है, कंप्लीटली इंसुलिन कम ही हो जाता है, कंप्लीटली।
तो इनकम्प्लीट या कंप्लीट दोनों बात को समझना है, इनकम्प्लीट किसे कह रहे हैं, कंप्लीट किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग समझ रहे हैं सर, टाइप 2 में क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन टाइप फर्स्ट में कंप्लीटली होता है। तो इसमें हमारा इंसुलिन का लेवल कम, इंसुलिन का लेवल कम, ये तुम लोग को समझ में आया कि इंसुलिन का लेवल कम। तो बताओ सर, इंसुलिन का लेवल कम तो ब्लड ग्लूकोज हमारा ब्लड में रहेगा कि सेल में जाएगा? हाँ, ब्लड में रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा, तो उसको एक टर्म लिख सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, चलो हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हैं, ठीक है। अब बहू हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हमारा क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है वो हमारा सेल के पास नहीं जाएगा, सेल के पास नहीं जाएगा, सेल के पास जाएगा ग्लूकोज, सेल के पास नहीं जाएगा तो हमारा एटीपी बनेगा, एटी एटीपी बनेगा, नहीं बनेगा। तो एटीपी नहीं बनेगा तो हम हमारा बताओ सो कि खूब खूब हम एनर्जेटिक रहेंगे कि नॉन एनर्जेटिक लेथार्जी रहेंगे, लेथार्जी रहेंगे, ठीक है। ये बात तुम लोग को समझ में आया कि जब हमारा यह हमारा एक और साइन सिम्टम हमारा डायबिटीज का हो सकता है, लेथार्जी, लेथार्जी हो गया, फैटिक हो गया, वीकनेस हो गया, फैटिक हो गया, वीकनेस होगा, ये होगा कि नहीं बाबू, इतना होगा बात, इतना होगा। हाँ, तो ये देखो अभी आगे फिर चलते हैं। देखो क्या बोले कि टाइफॉइड में हमारा इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी से कारण क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो हमारा सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा, सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा तो हमारा एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो हमको ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। अब बाबू अगला, बाबू अगला बाबू समझना है। अब बाबू बताओ सब, जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं, तो फास्टिंग रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि खाना नहीं खाते हैं, कुछ हम लोग बाहर से नहीं खाते हैं। तो हमारा क्या होता है, जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं तो हमारा बॉडी में जो स्टोर रहता है, स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, फैट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है, फैट प्रोटीन, ये फैट प्रोटीन क्या होगा, फैट प्रोटीन क्या होगा, हमारा फैट प्रोटीन टूटता है कि नहीं, ब्रेक डाउन होगा। हाँ, फैट प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, जब हमारा फैट और प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो हमारा क्या होगा, वेट लॉस होता है कि वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, ये बात तुम लोग को समझ में आया, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, क्या बोलो, ठीक है, ठीक है, पहला होता है दूसरा, ठीक है, सुनो, हाँ, ये बात तुम लोग को क्लियर हुआ। है, हाँ ठीक है, एक और बात, और बाबू डिस्टर्ब कर दी, क्या समझाने वाले थे, ठीक है, ध्यान से सुनो सर। जब हमारा एक और बाबू, जब हमारे बॉडी में फैट टूटता है या प्रोटीन टूटता है तो हमारा कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कल्कुलोसिस, ये बात तुम लोग को अभी पढ़ा है सर। पढ़ा है सर, ये कभी बात सुना है सर बाबू? अच्छा, ये नहीं सुना है सर, तो कोई बात नहीं। जब हमारा आगे ये बताओ सर, जब हमारा फैट टूटता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है कि कीटोन नहीं बनता है, कीटोन को ये भी नहीं सुना है सर तुम लोग ना, कीटोन, कीट कीटोन बनता है तो हमारा कीटोन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं जानता है सब, तो हम चलते हैं तो हम बताएंगे। अब चलता है तो यहाँ पर कीटोन एक एग्जांपल बोला जाए तो कीटोन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं, हमारा जब हमको डायबिटीज मेलाइटस होगा तो कीटोन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस, जब हमारा बॉडी में कीटोन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस, ठीक है। चलो इतना बात तुम लोग को समझ में आया थोड़ा बहुत कि किस तरह वेट लॉस होता है, यहाँ से हम लोग चार पांच साइन सिम्टम सीखे, इतना बात तुम लोग को समझ में आया होगा। तो फिर बात आता है तुम लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब बाबू बताओ सब, ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 है तो टाइप 2 में हमारा इंसुलिन का टोटली कम ही होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इस पार्शियली होता है, ठीक है, तो पार्शियली होता है तो ये जो हमको कंडीशन देखने को मिल रहा है, इसमें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो इसमें टाइप 2 में लिखवाया जाता है वेट लॉस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यही तुम लोग को समझाना था हमको, तो वेट लॉस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे हम लोग का फिर आएगा, ये कॉन्सेप्ट तो सीखते हैं लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, साइन सिम्टम, साइन सिम्टम यहाँ से तीन चार वो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछता है कि हमको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस का मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन सिम्टम क्या होता है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, हाँ कौन सा होता है वो, पोलिप, पोलियूरिया ना कह के हम लोग क्या कहते हैं, थेरेपी, थेरेपी, हम लोग को कहा जाए कि हमारा थेरेपी,
3P हमारा जो होता है, हमारे जब तुम लोग को कल बताए थे कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये हमारा क्या होता है कि यह हमारा क्लासिकल साइन सिम्टम है। ये कितना बार तुम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस क्या है, तुम लोग को क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा सब, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो क्लासिकल सिम्टम डायबिटीज मेलाइटस के क्या बोलेगा सर, 3P। थ्री 3P बहुत जगह मिलता है तुम लोग एग्जाम, जब तुम लोग धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा सब, तो एग्जाम में पूछता है कि 3P साइन किस किस बीमारी में देखने को मिलता है। आगे तुम लोग को पढ़ोगे सर तो पीडिया बीमारी में मिलता है, कुछ साइकेट्रिक बीमारी में मिलता है। तो आगे अभी अभी तुम लोग एक समझा है सब 3P किस में देखने को मिलता है, तो 3P हमारा किस में देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये बात तुम लोग क्लियर हुआ 3P का मतलब क्या हुआ। हाँ, तो इस सबको क्लियर हुआ कि 3P का मतलब क्या हुआ। 3P का बहुत सारा बीमारी में देखने को मिलता है, वो हम लोग अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग यही सीखना है कि कॉल 3P हमारा डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन होता है। तो एक बार 3P के साइन सिम्टम बताओ सर, क्या होता है वो 3P। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये तुम लोग को याद रहना चाहिए कि 3P पोलीयूरिया का मतलब क्या हुआ। सबको बाबू, कुछ बाबू नया स्टूडेंट भी है तो उस सबको नहीं पता है, तो ये समझना है पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ग्लूको मतलब पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज आउटपुट मतलब क्या हो, हमारा पेशाब ज्यादा आएगा। और पेशाब क्यों आएगा, तो उसमें क्या होगा हम बताए थे, इंक्रीज ऑस्मोसिस डायरेटिक। ठीक है, ऑस्मोसिस हमारा बढ़ जाता है, उसके कारण हमारा क्या होता है कि पेशाब बार बार होता है। जब पेशाब हमारे बॉडी में होगा, तो हमारा पेशाब जब हमारे बॉडी में होगा तो क्या होगा, हमको क्या देखने को मिलेगा, पोलीडेप्सिया, पोलीडिप्सिया देखने को मिलेगा, और पोलीफेजिया, पोलीफेजिया मतलब एक्सेसिव हंगरी। ठीक है, तो ई चार गो साइन सिम्टम तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चार साइन सिम्टम अभी क्या बताएं, क्लियर बाबू। चले आगे, चले चलो आगे बाबू, अगले बाबू। अब बाबू बताओ सब, जब हमारा डायबिटीज मेलाइटस होगा, तो डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज का लेवल हमारा ब्लड में कम की ज्यादा, तो ग्लूकोज जब होगा हमारा ज्यादा, तो पेशाब के रास्ता भी ग्लूकोज बाहर आएगा। पेशाब के जब बाहर जो ग्लूकोज बाहर आता है, उसको किस टर्म के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोयूरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर ग्लाइसूरिया कहा जाता है, ग्लाइकोयूरिया ना कहा जाता है, ग्लाइसोयूरिया। ठीक, ग्लाइसोसूरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लाइसोसूरिया का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। क्या होता है ग्लाइसोसूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो हम ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ग्लूकोज हमारा यूरिन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब हमारा ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट रहेगा, तो हमारा ग्लूको मतलब यूरिन का कैसा रहेगा, मीठा, मतलब हमारा जो यूरिन स्वीट रहेगा कि तीता रहेगा, मीठा रहेगा। हाँ, अब जहां पर मीठा चीज रहता है, वहां पर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस रहता है, कम चांस रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो देखो सब, जब हमारे ब्लड में ग्लाइसूरिया देखने को मिलता है, तो ग्लाइसूरिया देखने को मिलता है, तो हमारा पेशाब क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, जिसके कारण हमको इन्फेक्शन बहुत सारा होने का चांस रहता है। तो हमको क्या होता है, यूटीआई। हमको क्या होने का चांस रहता है, यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म यूरिनरी इन्फेक्शन। देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में तुम जाओगे, तो हॉस्पिटल में तुम लोग को जो डायबिटीज मेलाइटस रहता है, तो उसको क्या होता है, तुम लोग को पीछे हम यूटीआई के बारे में बताए थे कि यूटीआई क्या होता है, कि ज्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। जब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, तो यूटीआई ज्यादा होने का चांस रहता है। ठीक है, तो वहां पर बाबू वो तो नॉर्मल आदमी का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को डायबिटीज मेलाइटस में किस तरह यूटीआई हो रहा है, तो ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। किस तरह हमारा डायबिटीज मेलाइटस में हमारा ग्लाइसोसीरिया के कारण यूटीआई हो रहा है। तो क्या बोलोगे इसका आंसर, क्योंकि कहोगे कि क्या होता है कि हमारा यूरिन मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, जिसके कारण जहाँ मीठा चीज रहता है, वहां पर इन्फेक्शन होने का ज्यादा रहता है चांस। ठीक है, तो उससे हमको क्या होता है, यूटीआई होता है। तो यूटीआई भी एक तरह का हमारा क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात तुम लोग को समझ में आया, पांचवा। अब वीवीआई बाबू, ये 50 बार तुम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये 5 नंबर अगला, ये जो स्नो फ्लैग कैटरेक्ट, ये तुम लोग कभी सुना है सर, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट, ये कभी सुना है सर, नहीं सुना होगा सब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना है सर, तो हम बताते हैं धीरे धीरे, तुम लोग को टेंशन नहीं लो सर। स्नो, ये कितना बार तुम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा स्नो फ्लैग कटरेक्ट किसे कहा जाता है, एक और इसका नाम कुछ बोला जाता है, जो हमको याद नहीं। हाँ, स्नो फ्लावर कटरेक्ट,
इसको एक और हम लोग को कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहता है, स्नो फ्लावर कटरेक्ट। ये तुम लोग को कॉम्पिटेटिव बुक में ही मिलेगा, एनक्लेस हो गया उस सब बुक में मिलता है, नॉर्मल बुक में तुम लोग क्लास वाला में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको स्नो फ्लैग कटरेक्ट या स्नो फ्लावर कटरेक्ट भी कहा जाता है, स्नो फ्लावर कटरेक्ट। अब तुम लोग नाम नहीं सुना है सब, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेन मेन है वही हम लिख के लाएंगे, और तुम लोग को 50 वो गिनवाएंगे अलग अलग तरीका से। ठीक है, जो मेन मेन लिखे हैं वही समझो से आगे, तब एक्स्ट्रा वाला हम सब गिनवा देंगे। ठीक है, चलो क्या होता है बोलो। हाँ हाँ, और उसी में कुछ कुछ हो जाता है, क्या होता है हम तुम लोग को बता रहे हैं। हाँ, बताते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको आगे सबसे पहले क्या समझ है सब, स्नो फ्लावर कैटरेक्ट भी कहा जाता है या स्नो फ्लैग कैटरेक्ट, ये दो नाम से जाना जाता है, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट या स्नो फ्लावर कैटरेक्ट। अब ये क्यों देखने को मिलता है, तो एक और तुम लोग को कल बाबू एक बोल भेजा था रसीद, उसमें हम लोग देखे थे ब्लडर विजन। ब्लडर विजन, ब्लडर विजन हमको देखने को मिलता है। ब्लडर विजन का मतलब बाबू, ब्लडर विजन का मतलब क्या हुआ। हाँ, बलर मतलब धुंधला दिखता है, अच्छा के लिए अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, चलो ये बात तुम लोग को समझ में आ गया। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का आगे समझो सब, कैटरेक्ट कहीं सुना है सब, कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट का नाम सुना है सब, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का नाम नहीं सुना है सब, मोतियाबिंद का नाम सुना है सब। हाँ, तो मोतियाबिंद का ही हिंदी क्या इंग्लिश क्या होता है, कैटरेक्ट। जो कैटरेक्ट जो होता है ओल्ड एज में हम लोग हमेशा हर मतलब आदमी को कहा जाता है कि ओल्ड में जाओगे तो कैटरेक्ट का शिकार हो गए, तो वही है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है कि जब हम ओल्ड एज चल जाते हैं तो हम लोग को अच्छा से हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देता है। कैटरेक्ट उसी को ना कहा जाता है, मोतियाबिंद सुना होगा सब, गांव में हम लोग दादा दादी क्या करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि हमको दिखता नहीं है। उन लोगों को क्या होता है, दिखता नहीं है, तो क्या करते हैं, कटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं। तो इससे तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि कटरेक्ट मतलब कटरेक्ट में क्या होता होगा, दिखता नहीं हो। ठीक है, तो उसी से हम लोग को एक साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ब्लडर विजन। ब्लडर विजन मतलब धुंधला देखने को मिलता है। क्यों धुंधला देखने को मिलता है, तो वो तुम लोग का रीजन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बाबू जो बात बताए तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर फाइनल हो जाने दो बात, तो उसके बाद और बढ़िया सर जाते हैं। चलो क्या बोले, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बढ़ा रहता है, हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ा रहता है, वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारा आई के भी ब्लड से ब्लड वेसल होता है, आई में ब्लड वेसल होता है कि नहीं। हाँ, तो आई में भी ब्लड प्रेशर रहता है, आई में भी ब्लड प्रेशर रहता है, तो वहां से जो हमारा ग्लूकोज बना रहता है वो ग्लूकोज आई में भी जाता है, बढ़ा हुआ है हमारा ग्लूकोज। तो आई में जाता है, तो वहां पर क्या करता है, जो हमारा लेंस पर रहता है वहां पर जाके जम जाता है। तो यहाँ पर देखो सब क्या लिखे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को आई में जमना ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्बिटोल बोलते हैं, सॉर्बिटोल। ठीक है, तो अभी सॉर्बिटोल नहीं सुना सब, अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये बढ़ा हुआ है, तो आई में भी जाएगा। तो आई में जब ग्लूकोज जाता है तो आई के जो लेंस है, लेंस में वहां पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। ये लाइंस पर ये हमारा ग्लूकोज क्या हुआ, ये लेंस पर डिपॉजिट हो गया। जब लेंस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो बताओ सो आंख से दिखेगा, दिखेगा लेकिन क्या होगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो ये बताओ सो आपको डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा साइन सिम्टम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो सब क्या लिखे, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट, इसमें क्या लिखे, इंक्रीज ओपेसिटी ऑफ लेंस, इंक्रीज ओपेसिटी ऑफ लेंसेंट। क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉर्बिटोल। अब सॉर्बिटोल किसे कहा जाता है, तो सॉर्बिटोल जो हमारा डिपोजिशन ऑफ लेंस पर होता है उसी को क्या कहा जाता है, सॉर्बिटोल। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ क्या, डिपोजिशन ऑफ सुगर, हाँ सुगर इन लेंस, लेंस इज कॉल्ड सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल किसे बोला जाए, तो तुम लोग कहोगे सब कि हमारा जो सुगर रहता है हमारा लेंस पर डिपोजिशन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सॉर्बिटोल। ठीक है, तो बात समझ में आया, सॉर्बिटोल किसे कहेंगे। हाँ, तो देखो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट क्या होता है, कोई पूछे कि स्नो फ्लैग कैटरेक्ट क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे तुम लोग। हाँ, या एक वर्ड में बोला जाए कि हमारा सॉर्बिटोल का डिपोजिशन हो जाना लेंस पर, उसी को क्या कहा जाता है, स्नो फ्लैग कैटरेक्ट, या हम लोग को क्या कह सकते हैं, स्नो फ्लावर कैटरेक्ट। ठीक है, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, ब्लडर विजन, ब्लडर विजन, हमको ब्लडर विजन देखने को मिलेगा। ब्लड विजन मतलब क्या, हमको धुंधला देखने को मिलेगा। तो ये साइन सिम्टम इतना तुम लोग क्लियर हुआ जितना बताएं।
हाँ तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तुम लोग पीआर जो तो क्वेश्चन पूछा ही इतना हाई लेवल का नहीं पूछा है, लेकिन टारगेट हाई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुम लोग ध्यान से पढ़ना सब। तो या तुम लोग को याद रहना चाहिए कि क्यों ये देखने को मिलता है स्नो फ्लावर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला बाबू जो हम लोग तुम लोग को बताए थे वो तुम लोग को यहाँ साइंस सिम्टम लिख दिए। वेट लॉस ऑकर मेनली टाइप फर्स्ट डायबिटीज बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इन टाइप टू सेकेंड वेट लॉस मे और मे नॉट ऑकर। ठीक है, यह वेट लॉस मे या मे नॉट ऑकर, ये तुम लोग को बात तुम लोग को पीछे बता दी। ठीक है, अब आगे। अब बाबू देखो वही लिखे हैं कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। हाँ कीटोएसिडोसिस क्यों देखने को मिलेगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसका रीजन क्यों क्या बोलोगे। कीट हाँ 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 ठीक है, तो हमारा बॉडी देखो, ये तो सही बोली यहाँ तक। जब हमारे बॉडी में एक बार फिर से सुनो सब, सबको समझना है कि जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का कमी हो रहा है, इंसुलिन का कमी हो रहा है, तो हमारा ब्लड वेसल में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया जब होगा तो हमारा सेल को क्या मिलेगा, सेल को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो हमारा जो सेल पहले से जो क्या फैट और प्रोटीन रखा है उसको क्या कहेगा, एनर्जी के लिए तोड़ेगा। तो एनर्जी के लिए फैट और प्रोटीन को तोड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, जब तोड़ता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कीटो एसिडोसिस में। कीटो एसिडोसिस में तो हमारा जब हमको डायबिटीज मेलाइटस होता है तो हमको कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कि जब हमारे बॉडी को सेल को क्या होता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो हमारा जो बॉडी में जो पहले से फैट और प्रोटीन है उसको क्या करता है, टूटना शुरू कर देता है। जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कीटो एसिडोसिस में। तो बात बुझाया कि नहीं बुझाया। चलो कल्पना कुमारी एक बार हमको बाबू बताएगी, पता ना सब बाबू को सबको सबको समझ में आया कि नहीं। बाबू बताएगी कल्पना कुमारी, हम लोग हमारे बॉडी में कीटो एसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है। कल्पना कुमारी। चलो नीपू कुमारी। कीटो एसिडोसिस हमारे बॉडी में क्यों देखने को मिलता है। हम्म। हाँ 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 हाँ, सेल में जो फैट और प्रोटीन रहता है उसको तोड़ने लगता है। गुड, बहुत अच्छा। एक बार राकेश कुमार बताएगा बाबू कि हमारे बॉडी में कीटो एसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है, डायबिटीज होता है तो। राकेश बाबू। हाँ, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। चलो प्रिया कुमारी एक बार बाबू बताएगी, प्रिया कुमारी। प्रिया सोते। चलो राशिद खान बताएगा बाबू, राशिद बताओगे छोटू। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हम्म 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 हम्म। हाँ, देखो कितना है बकलोल बाबू, सब जो सब वो बढ़िया कितना अच्छा बताया वो। वही बात तुम लोग ध्यान से सुनो, सब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार हमको सरिता कुमारी बताएगी वो, सरिता। चलो एक बार दानिश बताओ तो छोटू, दानिश। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है। हाँ, ध्यान से बहु एक नॉर्मल हम बात बता रहे, अभी तुम लोग को बोले कि जब हम लोग को फास्टिंग होता है, जब फास्टिंग फास्टिंग में हम लोग रहते हैं, तो फास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग कुछ खाते नहीं है, तो हमारा ना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो नहीं मिलता है तो हम लोग देखना सब, जब हम लोग 9 दिन फास्टिंग रहते हैं, 9 दिन फास्टिंग या कोई भूख हड़ताल पर रहता है, भूख हड़ताल पर जो रहता है उसको रोज कीटोन का, तुम लोग अभी दिल्ली में भूख हड़ताल हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, तो तुम लोग पेपर पढ़ा होगा, सभी नहीं पढ़ा हो, पेपर में रोज देता था कि इनका कीटोन का लेवल इतना हो गया, कीटोन का लेवल उतना हो गया। तो ये बात को समझना है, बात को क्यों कीटोन का लेवल, क्योंकि हमारा कुछ बॉडी वो क्या अनशन पर, अनशन पर नहीं, अनशन पर कुछ खा नहीं रहा है, तो खा नहीं रहा है तो क्या हमारा कीटोन वहां से टूट रहा है।
तो कीटोन का कितना लेवल टूट रहा है वो तुम लोग को वहां से पीएच डिटरमाइन होता है, इसलिए कीटोन का लेवल रोज चेक किया जाता है। तो नॉर्मल समझो सर कीटोन किस तरह बनता है, ये देखो सब, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन कमी हो रहा है, इंसुलिन का कमी हो रहा है, तो इंसुलिन का कमी हो रहा है तो हमारा ब्लड वेसल में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है जिसके कारण हमारा सेल को क्या मिल रहा है, एटीपी नहीं मिल रहा है, एटीपी नहीं मिल रहा है, तो एटीपी नहीं मिल रहा है तो हमारा बॉडी एटीपी के हम लोग बोल रहे हैं या चल रहे हैं या कर कुछ भी कर रहे हैं, वो किससे काम कर रहे हैं, तो एटीपी हमारे बॉडी में बन रहा है। लेकिन बताओ सब बहू, अब हमारे सेल के पास एटीपी बन ही नहीं रहा, तो एनर्जी के लिए कौन तोड़ेगा, जो तुम्हारे पास है वही ना खाओगे, जो तुम्हारे पास रहेगा वही खाओगे। तो तुम्हारे सेल में पहले से क्या है, प्रोटीन स्टोर है, प्रोटीन स्टोर है, फैट स्टोर है, उसको क्या करोगे, तोड़ना शुरू करोगे, तोड़ना शुरू करोगे कि नहीं एनर्जी के लिए। हाँ, तो वो टूटने लगता है तो क्या होता है कि जब फैट और प्रोटीन को टूटता है तो किस में टूटता है, तो कीटोन बॉडी में टूटता है, कीटोन में। जब कीटोन में टूटेगा तो हम लोग को उसी को क्या कहा जाता है, कीटो एसिडोसिस, हमारा लेवल बढ़ जाता है, हम लोग को इसमें कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ तुम लोग को लिखे हैं भी बाबू, लिखे हैं भी यहाँ पर, इंक्रीज कीटोन बॉडी फॉर्मेशन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन मोलिक्यूल। ठीक है, ये बात तुम लोग को लिख दी भी है ना, समझ में आया तो ये बात तुम लोग को क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलो यह बात सबको कीटोएसिडोसिस क्यों हो रहा है समझ में आ गया। चले आगे, हाँ चलो आगे बाबू, आगे बाबू देखो सब, चलो आगे बाबू देखो सब, हम अब एक और बताए थे गर्लफ्रेंड कमाल के, देखो चलो गर्लफ्रेंड कमाल के बताए थे। ठीक है, जो मेन मेन है इसीलिए लिखे बाबू गर्लफ्रेंड कमाल के। ठीक है, के से क्या बता रहे थे बाबू, जी से तुम लोग को काम हो गया, जी के बता दिए, फैट का अभी आगे तुम लोग को बताएंगे। के से क्या बताए थे बाबू, के से क्या होता है, हाँ हम हमारा इंसुलिन जो होता है बाबू हाँ इंसुलिन, छोटी सब सुनो से ध्यान से, इंसुलिन हमारा पोटेशियम लेवल को बढ़ता है तो क्या करता है कि वो ब्लड से हमारा क्या भेजता है, सेल में भेजता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कीटोन का लेवल कम हो जाता है। तुम लोग कुछ दिन पहले भी बताए थे कि जब हाइपरकैलेमिया होता है तो क्या मैनेजमेंट करते हैं, ये तुम लोग को याद होगा। ठीक है, चलो अब वो हम कह रहे कि जब हमारा हमारा इंसुलिन क्या कर रहा है, कीटोन को हमारा सेल में भेज रहा है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा इंसुलिन के कमी हो जा रहा है, इंसुलिन के कमी होगा तो ये इंसुलिन के कमी होगा तो कीटोन भेजेगा, कीटोन को सेल में भेजेगा, नहीं नहीं कीटोन का कैल्शियम, कैल्शियम भाव, कैल्शियम सॉरी भाव, कैल्शियम को कैल्शियम कर रहे हैं, पोटेशियम, पोटेशियम को सेल में भेजेगा, पोटेशियम को सेल में नहीं भेजेगा तो हमारा क्या चीज का लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम। जब पोटेशियम हमारे बॉडी में लेवल बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपर हाइपरकेलेमिया। अब एक और बात हमको बताओ, सो अंजलि भारती बाबू बताएगी, व्हाट इज नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम का अंजलि भारती बाबू बताएगी, सोनम कुमारी बाबू बताएगी, सोनम, व्हाट इज नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, गुड, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, तो 5.5 बोल सकते हो या 5, हाँ 5.5 तो सही है। ठीक है, चलो गुड, बहुत अच्छा, देखो इसी तरह जवाब देना बाबू, देखो पीछे वाला बात याद रखो सब, कुछ ना कुछ रोज तुम लोग को सिखाते हैं जो आगे तुम लोग को फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो सब, चलो अब बता दी बाबू, तब हमारे बॉडी में क्या होगा, हाइपरकेलेमिया। जो अब तुम लोग को बताए थे, जब पोटेशियम हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ता है तो कहाँ पर जाके काम करता है, पोटेशियम हमारा क्या चीज को गड़बड़ करता है, हार्ट को, हाँ हाँ, तो हार्ट का रिदम को गड़बड़ाएगा कि नहीं, हाँ तो क्या होगा, तो हमारा कार्डियक डिसरिदमिया देखने को मिलेगा, एरिदमिया से क्या मिलेगा, डिसरिदमिया, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा, ये बात समझ रहा है सब, हाँ हाँ, तो देखो सब बाबू क्या बोले कि जब हमारे बॉडी में हाइपरकेलेमिया होता है, हाइपरकेलेमिया होता क्या होगा, कार्डियक डिसरिदमिया होगा, कार्डियक डिसरिदमिया होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा कैल्शियम पोटेशियम बढ़ रहा है, पोटेशियम जाकर हमारा हार्ट को क्या कर देता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी तुम लोग को दो गो साइन सिम्टम क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ो, सब बाबू समझने का खेल है बाबू, कुछ रटने वाला खेल नहीं है। ठीक है, चलो एक बार हमको क्वेश्चन मिला कि भेजनाइटिस भी देखने को मिलता है, भेजनाइटिस, भेजनाइटिस जो महिला में, देखो यूटीआई का नाम तुम लोग को अभी बताएं, यूटीआई, यूटीआई किस मेल और फीमेल में होता है कि केवल फीमेल में होता है, यूटीआई दोनों में होता है बकलो, दोनों में होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दोनों में होता है, बहुत मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। लेकिन वेजिनाइटिस किस में होता है,
हाँ, वेजिनाइटिस फीमेल में होता है। क्यों फीमेल में देखने को मिलेगा वो वेजिनाइटिस, क्यों देखने को मिलेगा? यूटीआई कारण। यूटीआई हो गया तुम्हारा, जब हम लोग जब यूरिन पास करते हैं फीमेल, तो क्या होता है कि वो ज्यादा क्लोज होती है, तो जो जो ओपन सिस्टम रहता है फीमेल का, जो जेनाइटल एरिया है वो क्या है, ओपन है। तो क्या होता है, इन्फेक्शन हमारा क्या होगा, भेजाइना में जाने का ज्यादा चांस रहता है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, भेजिनाइटिस। हमको भेजिनाइटिस भी देखने को मिलता है। तो क्या बोले बाबू कि हम लोग को यहाँ पर, हम लोग को जब हम लोग डायबिटीज मेलाइटस होता है तो भेजिनाइटिस क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बीमारी में हमको भेजिनाइटिस देखने को मिलता है, तो इसी तरह चार गो ऑप्शन दिया है, बीपी में हेन तेन चार गो ऑप्शन दिया था, और इसमें एक डायबिटीज मेलाइटस भी था। तो तुम लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भेजिनाइटिस क्यों देखने को मिलता है, तो भेजिनाइटिस तुम लोग को समझ में आ गया क्यों देखने को मिलता है। चले आगे बढ़े। देखो 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 बाबू, देखो ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है कि हमारा हमारा यूनरी सिस्टम, ये हम लोग का जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया समझ रहा है सब। जेनाइटल एरिया हमारा मेल में बोला जाए या फीमेल में बोला जाए तो कौन ओपन रहता है, भेजाइना ओपन रहता है। फीमेल वाला क्या रहता है, ओपन रहता है। मेल वाला क्या रहता है, ओपन नहीं रहता है। ठीक है। जब बाबू देखो, जब हम लोग यूरिन पास करते हैं, तुम लोग को जब जाइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेगा सब, तो ये क्या होता है, दो तरह का हमारा जेनाइटल सिस्टम होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। ठीक है। जब हम लोग यूरिन पास करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, यूरेथ्रा। ठीक है। यूरेथ्रा रहता है, यूरेथ्रा के नीचे क्या रहता है, क्या क्या रहता है वो तुम लोग को समझना नहीं है। यूरेथ्रा के पास ही हमारा क्या रहता है, भेजाइना रहता है। भेजाइना रहता है, नीचे हमारा पार्ट क्या रहता है, भेजाइना। जब हम लोग यूरिन पास करते हैं तो हम लोग मीठा, जब हम लोग यूरिन पास करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन आएगा तो यूरेथ्रा के द्वारा हमारा भेजाइना में भी आएगा, तो हम लोग को भेजाइनाइटिस देखने को मिलता है। भेजाइना के द्वारा हमारा जब वो आएगा इन्फेक्शन, तो हमको भेजनाइटिस देखने को मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या बोले, हाँ क्या बोले कि हमारा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है ओपन रहता है, और यूरेथ्रा के जो जो आता है बैक्टीरिया वायरस, वो क्या करता है, आके हमको भेजाइना को इन्फ्लामेशन कर देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भेजनाइटिस कहा जाता है। ठीक है। अगला, अगला साइन सिम्टम बहु, यही तुम लोग का मेन साइन सिम्टम, इतने में से क्वेश्चन पूछा है। ये तुम लोग का मेन साइन सिम्टम, दो वो अभी स्लाइड शेयर मेरे, वो मेन साइन सिम्टम है, तुम लोग को यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब तुम लोग को एक्स्ट्रा हम बताने चल रहे हैं, वो क्या क्या तुम लोग नोट करते चलना है। ठीक है, वो हम तुम लोग को लिखे यहाँ पर नहीं, हाँ बोलो। क्वेश्चन देंगे भेजेंगे तब चलेगा। क्वेश्चन में कोई यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा साइन सिम्टम क्लासिकल साइन सिम्टम है, डायबिटीज का कौन सा क्लासिकल साइन सिम्टम है। देखो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, एक क्वेश्चन तुम लोग को देखा के बता रहे हैं। ठीक है, वो पूछेगा विच इज क्लासिकल साइन सिम्टम, क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डीएम, क्लासिकल। ठीक है। पहला लिख देगा हाइपरटेंशन, दूसरा लिख देगा, दूसरा लिख देगा वो, दूसरा क्या पोलियूरिया, तीसरा लिख लेगा वो वीकनेस, चौथा लिख देगा लॉस ऑफ एप्टाइट, लॉस ऑफ एप्टाइट। तो बताओ इसका आंसर कौन सा जाएगा, पोलियूरिया। हाँ, पोलियूरिया, इसका पोलियूरिया आंसर हमारा सब सही है। हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है, वीकनेस भी देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है, लेकिन क्लासिकल साइन सिम्टम, हर डायबिटीज, हर आदमी को जिसको डायबिटीज मेलाइटस होता होगा, उसको क्या होता है, पोलियूरिया होता ही होता है। ठीक है, ये क्लासिकल साइन सिम्टम है। वो तुमको जब डायबिटीज पकड़ेगा तो सबसे पहले यही साइन सिम्टम पकड़ेगा, सबसे पहले पोलियूरिया होगा, पोलीपेजिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा। तो यह हमारा क्लासिकल साइन सिम्टम है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन और भेजेंगे तो तुम लोग को पता चलेगा। कल आज कम से कम कल नहीं भेजे थे, आज 15-20 क्वेश्चन भेजेंगे रात में। ठीक है, क्यों नहीं भेजे थे कि इसमें कुछ टॉपिक था जो तुम लोग को कल नहीं समझ में आता, तो फिर डाउट होता, तो आज पढ़ा देंगे तब तुम लोग को भेजेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ और साइन सिम्टम तुम लोग को बता रहे वो समझना है। चलो अब अबू देखो, सब एक हम बताए थे जीएफ, जीएफ कमाल का ट्रिक बताए थे, जीएफ। ठीक है, अब वो एफ से क्या था, वो फैट था, एफ से मेरा फैट था। हाँ, हम क्या बताए थे कि हमारा जो ब्लड वेसल में जो फैट जो होता है, फैट को क्या करता है, इंसुलिन हमारा तोड़ तोड़ के कहाँ भेजता है, सेल में भेजता है। ठीक है, अब वो हमारा इंसुलिन का लेवल कम हो गया, तो बताओ से इंसुलिन का लेवल जो कम होगा तो फैट को ब्लड वेसल से हमारा सेल में भेजेगा, सेल में भेजेगा नहीं भेजेगा, तो हमारा ब्लड वेसल में क्या होगा, फैट का एकुमुलेशन होगा, ब्लड वेसल में फैट का एकुमुलेशन होगा, फैट एकुमुलेशन। ठीक है,
फैट एक्युमुलेशन। जो बताओ सब, हम एक टर्म बताएं कि ब्लड वेसल में फैट का एक्युमुलेशन किस टर्म के नाम से जाना जाता है? ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस पीछे बताएं। ठीक है, अभी लिख देना तो और बताते हैं। चलो, अब हमको ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस होगा तो बताओ सो हमारा ब्लड वेसल क्या होगा? नेरो होगा कि वाइड होगा? नेरो होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? ब्लड क्या होगा? हाँ, ज्यादा होगा तो हमको बीपी ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, बीपी ज्यादा हो गया था, कार्डियक आउटपुट ज्यादा देखने को मिलेगा। हेन तेन वो सब आउट टू फालतू हटाओ सब। ठीक है, मेन यहाँ से हम लोग दो को साइन सिम्टम क्या देखे? ऑर्थ्रोक्लोसिस और बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा ये सब। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, और एक दो को साइन सिम्टम तुम लोग वहीं पर बता देना चाहिए अभी स्वीट वाला। अब बताओ सब हमारा यहाँ पर जो वुंड होगा, वुंड जो हमारा किसी को डायबिटीज में मेलाइटस में वुंड वुंड हो गया, घाव हो गया, तो हीलिंग क्या होगा? फास्ट होगा कि स्लो होगा? हाँ, तो एक और साइन सिम्टम लिख सकते हैं, पुअर वुंड हीलिंग। क्या लिख सकते हैं भाऊ? पुअर वुंड हीलिंग। सब अपना लिख लेना सर, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलो। चलिए, अब अगला एक और तुम लोग को बता रहे, गैंग्रीन का नाम सुना है सब? हाँ, गैंग्रीन तुम लोग सुना होगा सर। गैंग्रीन, गैंग्रीन मतलब सड़ जाना। ठीक है, गैंग्रीन। तो जिसको गैंग्रीन मतलब जिसको डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस। एक मिनट, एक मिनट। डायबिटीज के नाम सुना है सब? डायबिटीज का हम लास्ट में कॉम्प्लिकेशन बताएंगे। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन एक गैंग्रीन देखने को मिलता है। तो तुम लोग बता सकते हो क्यों गैंग्रीन देखने को मिलेगा? हाँ, वुंड हेलिंग। या तुम लोग एक और बाबू, हम लोग हॉस्पिटल में रखे सुना होगा डायबिटीज फुट है। इसको डायबिटीज फुट का नाम सुना होगा सब। डायबिटीज फुट का नाम सुना है सब? हाँ, तो मतलब गोर में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, हम क्या बोले, मेरे दादाजी के यही हो गया था। मतलब मतलब पैर के पास जो हम लोग को जो फूला हुआ नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, वहां पर घाव हो गया था। वो कितना कहीं भी दिखा लिया गया। तो उस समय तो हमको नहीं पता था कि डायबिटीज है कि क्या है क्या नहीं है। उस समय हमको भी नहीं पता था, उस समय पढ़े ही नहीं थे। तो तब तक मतलब जिंदा रहे, वो घाव ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो डायबिटीज मेलाइटस में जिसको घाव हो जाता है वो कभी भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, गैंग्रीन या डायबिटीज फुल। तो अभी तुम लोग को क्यों गैंग्रीन और डायबिटीज फुल देखने को मिलेगा, ये तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब और क्या था? अगला साइन सिम्टम देखते हैं। अगला हम लोग देखे थे गर्लफ्रेंड, कमाल। कमाल, ये से क्या देखे थे बाबू? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ हाँ, तो क्या होगा हमारा? हाइपो हमारा क्या होगा? हाइपो अमाइनो एसिड होगा। ये हमारा लॉस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड लॉस होगा तो बहुत सारा साइन सिम्टम देखने को मिला जो तुम लोग अभी पढ़ा सब। ठीक है, उसको हटाओ सब। एम से क्या बताए थे बाबू? मैग्नीशियम। तो हमारा इसमें बताओ से कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटीज मेलाइटस में हाइपोमैग्नीमिया देखने को मिलेगा कि हाइपो? हाँ, ठीक है, तो ये बात तुम लोग की। हाँ, ठीक है, ये सब तुम लोग क्लियर हो जाएगा। ये सब तुम लोग को बताने की जरूरत ना है, ये सब तो नॉर्मल बात है। ठीक है, अब एक और बात तुम लोग को बता रहे थे। अब पोटेशियम हमारे बॉडी में यहाँ पर कम हो रहा है कि ज्यादा? हाँ, पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम जब बढ़ता है तो क्या कम होता है? इसका विपरीत को क्या होता है? सोडियम कम हो जाता है। तो सोडियम हमको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोनेटेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइपेज का लेवल बोला जाए, लाइपेज लाइपेज का लेवल क्या होगा? कम की ज्यादा? ज्यादा होगा। ठीक है, लाइपेज का लेवल कम होगा, ज्यादा होगा ना? ज्यादा।
ठीक है, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को नॉर्मल बात है, तुम लोग समझ जाओगे सब। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोग आ जाए एग्जाम में तो तुम लोग कम से कम जोड़ जाड़ के 50 लिख सकते हो कंसेप्ट लगा लगा के। लेकिन उतना लिखने के बात नहीं है, तुम लोग को 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर में 50 गो लिखो चाहे 10 गो लिखो, ठीक है, 5 नंबर मिलेगा। तो ऐसा है कि अपना हिसाब से लिखना रहता है, ये नहीं कि जान गए तो सब लिख। ठीक है, चलो आगे चले बाबू। आगे चलते हैं, हम लोग का साइंस सिम्टम देख लिए। साइंस सिम्टम के बाद क्या देखते हैं? डायग्नोस्टिक। हाँ, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे लोग, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से समझना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो तुम लोग को हम कल पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज भी तुम लोग को सिखाएंगे आगे क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बाबू? हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो अब हेल्थ हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे। हेल्थ हिस्ट्री पूछेंगे तो हमको बताओ हेल्थ हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? पोलियूरिया, गुड, वेरी गुड बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कह सकते हैं हेल्थ हिस्ट्री करेंगे तो हमको क्लासिकल साइंस सिम्टम देखने को मिलेगा। हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है कि पेशेंट अपने बारे में बताता है, हमको सर बहुत पेशाब लगता है, ठीक है, हमको बहुत भूख लगता है, दिन भर में बार बार हमको मुंह सूखता है। तो ये क्या हुआ, हमारा हेल्थ हिस्ट्री हुआ। हेल्थ हिस्ट्री हम लोग किससे पता किए? मतलब ये हम लोग क्लासिकल सिम्टम किससे पता किए? हेल्थ हिस्ट्री से। तो हम लोग हेल्थ हिस्ट्री भी बहुत जरूरी होता है किसी भी बीमारी को जानने में। तो जब हम हेल्थ हिस्ट्री करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्लासिकल साइंस सिम्टम देखने को मिलेगा। बताओ सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, चलो अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा वो? फिजिकल एग्जामिनेशन में आ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? दुबला पतला देखने को मिलेगा। एक और बाबू अभी फोटो भेजा था राशि को दिखा रहे, ये वो ग्रुप में क्या भेजा है सब। हाँ, इसको, हाँ देखो, ये क्या है, देखो ये आंख है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आंख है, रुको रुको, ये आंख में दोनों में कुछ डिफरेंस बुझा रहा है कि एक ही जैसा लग रहा है? अलग अलग लग रहा है ना? हाँ, तो इसमें देखो सब, ये जो हमारा क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो गया है। मतलब इसको ओबेसिटी ना करके किस टर्म से नाम धरेंगे बाबू? इसको नाम क्या धरेंगे? सॉर्बिटॉल। सॉर्ब देखो बहू, हम जो कुछ कुछ नया टर्म बताते हैं या कुछ भी कल मिली मोल बताए थे चाहे कुछ बताते हैं, तो तुम लोग जाके नेट पर भी सर्च करो सब, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उससे दिमाग खुलता है, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए उसी पर रख जाए। ठीक है, उससे दिमाग थोड़ा खुलता है, और भी हम जानेंगे सॉर्बिटॉल के बारे में, मिली मोल हेन तेन जो भी एक्स्ट्रा बताते हैं उसको थोड़ा सर्च करते रहो सर जब टाइम मिले थे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा हम लोग को जब हेल्थ हिस्ट्री करेंगे तो हेल्थ हिस्ट्री में इसका आंख ऐसा देखेंगे तो हम लोग हेल्थ हिस्ट्री करें। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा हम लोग को आंख देखने को मिलेगा। हाँ, तो ऐसा, हाँ ऐसा आंख को हम लोग कौन सा बोलते हैं, कौन सा कटरेक्ट? सॉर्बिटल कटरेक्ट, सनफ्लावर कटरेक्ट या सनफ्लैग कटरेक्ट। हाँ, ठीक है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। और एक बाबू क्या बोला भेजा है? हाँ, इसमें देखो सब बाबू, जो जो हम साइंस सिम्टम पढ़ाए ये बताओ सर, ये बात है कि नहीं? बताओ तो देखो सकता हूँ, कीटोनुरिया, फ्लक्चुएशन इन मूड, ठीक है, मूड स्विंग होगा, ये तुम लोग बताइए देगा। वेट लॉस, वीकनेस, एक्सेसिव थॉट, स्लो रेट इन हीलिंग ऑफ सोर, इधर तो तुम लोग साइंस से पढ़ा हम इजीली में समझ जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बाबू तुम लोग को अब इतना हम बना दिए हैं कि तुम लोग अब कुछ भी अपने से भी दिमाग लगाया क्या क्या साइंस सिम्टम हो सकता है ये तुम लोग बता सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब हमको देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्थ हिस्ट्री में ये बात दो, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम लोग को जब हम डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस हुआ है उसमें है हम लोग कौन सा, हम लोग को कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि हिस्ट्री? क्वेश्चन बोलने दो, हमको लिख लेने दो। कह रहे हैं कि कौन सा डायबिटीज मेलाइटस में किससे हमको क्लासिकल साइन सिम्टम पता चलता है? क्लासिकल साइन सिम्टम किससे पता चलता है? तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा हेल्थ हिस्ट्री, दूसरा रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा रहेगा ब्लड शुगर। तो कैसे हम कहेंगे आंसर क्या जाएगा? हेल्थ हिस्ट्री। हाँ, हाँ हेल्थ हिस्ट्री से ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से बना सकता है एग्जामिनर, तुम लोग को दिमाग केवल लगाना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो क्लासिकल सिम्टम कभी भी फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं देखे, नहीं लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या, वो हेड टू देखेंगे तो हमको ये थोड़ी रहेगा प्यास लगा है कि क्या हो, वो प्यास उसको ना फील हो रहा है कि प्यास लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, ये बात तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री से पूछा पता लगा। ठीक है, चलो ये हम लोग एक टेस्ट कर लिए। दूसरा बहू, अगला हम लोग को क्या टेस्ट करना है?
ब्लड इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से समझना है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन डायबिटीज मेलाइटस हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तुम ही लोग बताओ सब। क्या बहू? हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग ब्लड शुगर को आगे मॉनिटर करेंगे। हम लोग सब लोग जानते हैं, शुरू से ही तुम लोग को पढ़ाते आए हैं, डायबिटीज मेलाइटस कैसा बीमारी है, चीनिया की बीमारी है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस कैसा बीमारी है बहू, चीनिया की बीमारी है, चीनी का बीमारी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉनिटर ब्लड शुगर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर हम लोग क्या करेंगे, वो पहले ब्लड शुगर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफपीएस क्या होता है, आरबीएस क्या होता है, पीपी ब्लड शुगर क्या होता है, ये तीनों में डिफरेंस फुल फॉर्म आगे हमको बताओ सर। ठीक है, कल हम तुम लोग के ये तीनों बात पढ़ा चुके हैं। अब हमको बताओ से एफबीएस मतलब क्या हुआ, आरबीएस में, दोनों में डिफरेंस क्या, तीनों में क्या क्या डिफरेंस, हमको एक बार कोई बढ़िया से बताओ। हाँ, नहीं देखो, एफबीएस का मतलब बताओ राकेश, एफबीएस का मतलब क्या होता है, एफबीएस। हाँ, हाँ, खाली पेट हुआ। और इसका मतलब, इसका मतलब, गुड। रेंडम होता कभी, तुम देखो हाँ, ठीक है, एक बता दो तुम, पीपी ब्लड पोस्ट पेरेंडियल मतलब, गुड, बहुत अच्छा, खाने के बाद। ठीक है, चलो अब हम तुम लोग एक बात समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो सब। हम लोग जो हम लोग आईसीयू पेशेंट रहता है, चाहे कहीं पे पेशेंट रहता है, कहीं भी तुम लोग जांच कराता है, तो एक डॉक्टर कहेगा कि रात में 12 बजे से, 12 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, मिड नाइट से खाना नहीं है, सुबह हम आपका शुगर चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको बाबू 12 बजे के बाद खाना नहीं है, शुगर चेक करेंगे, तो उसको कौन बोलेंगे, एफबीएस बोलेंगे, आरबीएस बोलेंगे, एफबीएस। हाँ, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या मतलब क्या हुआ, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर जो तुम लोग को कल भी बताए थे। ठीक है, एक होता है आरबीएस, आरबीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम डॉक्टर के पास 12 बजे गई, खा पी के एकदम बढ़िया से मौज मस्ती करके एकदम गई, अब 12 बजे गई है, तुम्हारा शुगर चेक किया गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम ब्लड शुगर। कभी भी तुम्हारा ब्लड चेक कर लिया गया, उसको क्या बोलेंगे, रैंडम ब्लड शुगर। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर क्या होता है कि खाना के 2 घंटा के बाद जो टेस्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट प्रेंडियल। या डब्ल्यू से यहाँ क्वेश्चन पूछा है तुम लोग, कल हम जो मजाक में बता रहे थे, डब्ल्यू कहता है कि हम लोग को पोस्ट प्रेंडियल कितना घंटे के बाद लेना चाहिए, या कितना शुगर लेने के बाद चेक करना चाहिए, तुमको कितना शुगर खिलाना चाहिए, कितना ग्राम, 70 नहीं, 75 ग्राम, 75, डब्ल्यू कहता है 75 ग्राम। हम क्वेश्चन देखे तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, तुम मान लो तुम्हारा चेक किया गया, उसके बाद 75 ग्राम शुगर दिया जाता है, कहा जाता है खा का आओ। ठीक है, 2 घंटे के बाद आओ, तुम्हारा फिर चेक किया जाएगा, तो उस समय हम लोग कितना, ये भी क्वेश्चन पूछा है कितना ग्राम शुगर देते हैं, तो 75 ग्राम। ये कौन कहता है, डब्ल्यू कहता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म बाबू, हाँ, डब्ल्यू का हेडक्वार्टर, डब्ल्यू का हेडक्वार्टर जिनेवा। डब्ल्यू डे कब मनाया जाता है, डब्ल्यू 7 अप्रैल। ठीक है, ये सब बाबू सब याद रखना है। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन कुछ भी, ये तुम लोग का कम्युनिटी का सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तुम लोग को डब्ल्यूएचओ का आया तो इस तरह याद रखना है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो अब बाबू इसको हम लोग एक एक ब्लड फास्टिंग लेवल कितना से रहेगा तो नॉर्मल मानेंगे, कितना से ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल मानेंगे। उसी तरह आरबीएस कितना से नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल मानेंगे, कितना से ज्यादा रहेगा तो उसको डायबिटीज कहेंगे। पोस्ट पेरेंनियल में कितना नॉर्मल रहेगा, कितना से ज्यादा रहेगा तो हम लोग नॉर्मल कहेंगे, वो तुम लोग को कल हम बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पर रहने देते हो, टाइम भी हो गया। ठीक है, कल इसको हम लोग, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, ओजीटीटी, हाँ, ओजीटी टेस्ट हम कल बताएंगे, वो ओजीटीटी टेस्ट, ओजीटी उसका फुल फॉर्म क्या हुआ बताओ तो वो। हाँ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ओजीटी, इसको रफ करने दो, कल हम लिखवाते हैं इसको, लिखवाएंगे जब पोस्ट पेरेंडियल बताएंगे ना, वहां पर लिखाएंगे। तो ये तुम लोग कितना बार को, हाँ, ओजीटी टेस्ट। ठीक है, ओजी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ओरल
ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब ओरल ग्लूकोज, मतलब इसमें हम लोग खाना के दे रहे हैं लोग, ओरल हम लोग दे रहे हैं लोग, उसके बाद हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको पॉजिटिव टेस्ट कहा जाता है, हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बहुत सबको समझ में आया होगा, जितना आज पर आया। नहीं भी समझ में आया हो तो वीडियो एक बार देखना सब, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो एक बार नेट पर चेक करना सब, नहीं भी आया तो उसके बाद हमको मैसेज करना सब, जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बाबू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन भेजेंगे आज, बनाने का कोशिश करना सब।